ईश्वर प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें अवसर मिला है वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता 55 अध्याय 16 और 17 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूँगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। दाऊद के विषय में प्रियो हम जानते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद के प्राणों की रक्षा की। दाऊद भागता रहा, भटकता रहा, क्योंकि शाऊल उसकी जान का दुश्मन बन बैठा था। कभी वो जंगलों में भटकता, कभी वो गुफाओं में जाता, लेकिन परमेश्वर उसे पल पल, क्षण क्षण बचाते रहे। क्यों? क्योंकि दाऊद अपने परमेश्वर में भरोसा रखता था। दाऊद को अपने परमेश्वर पर विश्वास था। प्रियो, जब वो कठिन समस्याओं से घिरा था, जब वो परेशानी में था, उस समय पर भी उसने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने उसकी सहायता की। उसका विश्वास उन परिस्थितियों में कमजोर नहीं पड़ा। वो परमेश्वर को पुकारता रहा, प्रार्थना करता रहा। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, वो कहता है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरी चट्टान है। इसी प्रकार से वो प्रार्थना करता है। प्रियो, परमेश्वर में हमेशा हमें भी प्रार्थना करते रहना है। प्रियो, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हमें प्रार्थना करते रहना है। दाऊद ये भली भांति जानता था, वो परमेश्वर को पहचान गया था। वो जान गया था कि जिसने सारी कायनात की सृष्टि की है, जिसने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, और वही मनुष्य यदि आज परेशानी में है, कष्ट में है, तो वो कैसे देख सकता है? हम उसकी रचना है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, और वो अपनी रचना को, अपनी बनाई हुई चीज को, प्रियो, कैसे वो बिगड़ता हुआ देखेगा? जब हम दुख में होंगे, जब हम परेशानी में होंगे, हम आंसुओं में होंगे, हम भाग रहे होंगे, हम इधर उधर भटक रहे होंगे, तब परमेश्वर की दृष्टि हम पर होती है। प्रियो, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर नहीं होती है। उसकी आंख सदैव आप पर लगी रहती है। प्रियो, उसके द्वारा हमारे पास सलामती आती है, उसी के द्वारा हमें सहायता मिलती है। संकट के समय परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रियो, परमेश्वर में विश्वास रखें। उसने आपको चुना है, आपको अपने कार्यों के लिए चुना है। आप परमेश्वर में प्रार्थना करते रहें, वचनों को पढ़ते रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम उसके हाथों की रचना है। प्रियो, अपनी रचना से उसे बहुत प्रेम है। इसलिए हर एक हालात में हम किसे पुकारेंगे? अपने परमेश्वर को। यीशु मसीह के नाम से हमें सहायता मिलेगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। सच में प्रियो, परमेश्वर आपको हर एक बंधन से आजाद करा देंगे। परमेश्वर आपको चाहे कितनी ही बीमारी कठिन से कठिन क्यों ना हो, पुरानी से पुरानी क्यों ना हो, डॉक्टरों ने क्यों ना आपको जवाब दे दिया हो, क्यों ना आपको कुछ भी किसी ने कहा हो, परमेश्वर उन हालातों से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। प्रियो, जैसे दाऊद कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर
मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूँगा। मनुष्य कब कराता है? जब उसे तकलीफ होती है, जब उसे दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार में उसे दर्द होता है, तब वो कराता है। और वो कहता है दुहाई दूंगा और कराता रहूँगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। कराते हुए भी जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा वो मेरी सुन लेगा, मेरे शब्द को वो सुन लेगा। प्रियो, क्या वो आपके शब्दों को नहीं सुनेगा? सुनेगा। वही परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो युगान युग एक जैसा परमेश्वर है। हमें ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है? परमेश्वर की दृष्टि आप पर है प्रियो। परमेश्वर आपका रक्षक है, परमेश्वर आपका सहायक है। बस आप प्रभु को पुकारिए, प्रार्थना कीजिए, घुटने टेकिए, वचन को पढ़िए, वचन पर विश्वास करिए। कोई कुछ भी कहता रहे, हमें किसी की बातों को नहीं सुनना है। कोई कुछ भी परमेश्वर के विरुद्ध आपके कान भरता रहे। कभी कभी हमें बहुत से लोग विचलित करने लगते हैं बातों के द्वारा। हम जब अधिक प्रार्थना करते हैं, अधिक विश्वास करने लगते हैं, अधिक परमेश्वर में जब हम पढ़ने लगते हैं, तो हमें शैतान के द्वारा तो जो सताया जाता है वो सताया ही जाता है। लेकिन हमें मनुष्य भी नहीं छोड़ते हैं प्रियो, मनुष्य भी ताने देते हैं। तो क्या मनुष्यों के तानों के डर से हम प्रार्थना करना बंद कर दें? क्या शैतान से हम डर जाएं? शैतान ने कितनी ही कोशिश क्यों ना की हो परमेश्वर के प्रेम से अलग करने की, वो नहीं कर पाएगा। हम सब परमेश्वर के लोग हैं, वो किसी भी हालात में हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। शैतान हारेगा, वो हारा हुआ है, लेकिन बीच बीच में वो गड़बड़ियों को डालकर हमें सताना चाहता है। इसलिए परमेश्वर में आप विश्वास रखें। जैसे दाऊद कहता है, मैं कराता रहूँगा और कराते कराते भी मैं उसे पुकारूंगा और वो मेरे शब्दों को सुन लेगा। आप परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करते रहें। जब हम प्रियो डैनियल नबी के विषय में पढ़ते हैं, डैनियल दिन में 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। और वो उस समय भी प्रार्थना करता रहा जब राजा की ओर से एक पत्र निकाला गया कि जो कोई 3 दिन तक राजा को छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे तो वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। वो परमेश्वर में विश्वास रखता था प्रियो, और वैसे ही वो पहले प्रार्थना करता था, वैसे ही बाद में भी उसने प्रार्थना की। जब ये आज्ञा निकाल दी गई, क्या आज्ञा निकलने से क्या वो डर गया? पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके थे, क्या उससे वो डरा? नहीं, वो जैसे पहले प्रार्थना करता था वो बाद में भी प्रार्थना करता रहा, क्योंकि उसे ये पता था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। और क्या हुआ प्रियो, जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने डैनियल नबी को सिंहों की मांद से बचाया, उनका मुंह बंद कर दिया। डैनियल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो राजा डैनियल के प्रति उसके मन में दया आ गई। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए हम कभी भी किसी हालात में कमज़ोर ना पड़े। जैसे दाऊद कहता, भोर को, सांझ को, दोपहर को, तीनों पहर में प्रार्थना करता रहूँगा, मैं कराता रहूँगा, मेरा शब्द मेरा परमेश्वर सुन लेगा। आप भी कहिए, मैं प्रार्थना करता रहूँगा, मैं प्रार्थना करती रहूँगी, मैं जिन हालातों में होंगी मैं उन हालातों में प्रार्थना करूँगी, मैं प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा, परमेश्वर मेरी कमी घटी को पूरा करेगा, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। इस प्रकार से आप विश्वास करें। परमेश्वर में जब आप विश्वास करेंगे प्रियो, शैतान किसी भी प्रकार का आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि सदैव आप पर लगी रहती है।
आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आत्मा में आपको दृढ़ करे, मजबूत करे और विश्वास के साथ आप जीवन में हर एक क्षेत्र में आप सफलता को प्राप्त करें और प्रभु में आप बढ़ते जाएं। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पवित्र 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 परमेश्वर। प्रभु जी आप पवित्र हैं और यही चाहते हैं कि हम सब बड़ी पवित्रता से प्रार्थना करें, आराधना करें, सच्चाई के साथ तेरे पास आएं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ हम तेरे पास आएं परमेश्वर। हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के अनुसार प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। नित्य प्रतिदिन हम प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। सुबह को, दोपहर को, सांझ को परमेश्वर पिता हम तेरे पास आएँ, हम प्रार्थना करें। हमारे विश्वास को शैतान कभी भी कमज़ोर ना करने पाए पिता परमेश्वर। कोई भी बाधा न डालने पाए खुदाबंद। हमारे और आपके बीच में परमेश्वर पिता कोई भी रुकावट ना आने पाए, ये हमारी विनती है परमेश्वर। हमारे भाई बहनों के हर एक हालातों पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया तेरी दृष्टि है खुदावन। यदि कोई परेशानी में है तो बाहर निकालेगा, यदि कोई बंधन में है तो यीशु के नाम से वो बाहर निकलेगा, यदि कोई किसी समस्या में है यीशु के नाम से हालेलुया उस समस्या को हालेलुया दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि तुझ में विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर आप सुनते हैं। जैसा दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा शब्द सुनेगा। हाँ प्रभु जी, हमारे भाई बहन आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, आप उनके पुकार को सुनिए और हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता जिन जिन बातों की, जिन जिन चीज़ों में वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको उन क्षेत्र में बलवंत बनाइए। आत्मा के क्षेत्र में बलवंत बना दीजिए परमेश्वर। उनके जीवनों में एक नई आशा दीजिए प्रभु, नई उम्मीद के साथ परमेश्वर हमारे भाई बहन आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।